ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट के अपने शशके या ये डेवलपमेंट भी करेंगे, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। मैं हूं ज़हीर अब्बास, ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त खड़ा हूं ब्लू वर्ल्ड सिटी के स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में। ये तो आपने पुराना देखा होगा कि ये विकेट और बॉल, शोएब अख्तर इनकलेव का भी नाम सुना होगा, और स्पोर्ट्स वैली में आप लोगों ने भी बुकिंग कराई होगी और मैंने भी की हुई है। अपने दोस्तों के साथ साथ अपनी भी इन्वेस्टमेंट की। क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी अपने ही जो सारे ये बड़े लोगों के ये सवाल होते हैं कि जनाब आजकल इन्होंने गार्ड रखे हुए हैं, प्रोटोकॉल बहुत बढ़ा दिया है, और जनाब बड़े बड़े इवेंट करते हैं, और इनके हेलीकॉप्टर हैं, और जनाब लाहौर में इन्होंने बड़ी परचेजिंग की है, तो हमारा पैसा जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ कि हम आज तकरीबन सारे एरिया का विजिट किया। इससे पहले हमने जो विजिट किया था वो रमज़ान से पहले किया था, ठीक है, और आज रमज़ान के बाद यानी ईद के बाद दोबारा साइड के ऊपर आए। ये आपको ये पूरा चीज एरिया नजर आ रहा है। ये एक तो ये गवर्नमेंट का रोड है, ये बिल्कुल सामने, इससे उस तरफ स्पोर्ट्स वैली का एरिया है, और इस तरफ ये सारी वो है जो आपको प्लॉट मिलने हैं रेजिडेंशियल। ये आप देख रहे हैं, मैं अपने दोस्त को भी कहूंगा थोड़ा आगे आए। ठीक है, ये सारा सीवरेज डल चुका है, सीवरेज के साथ साथ रोड कटिंग भी हो गई है। ठीक है, उसके साथ साथ आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आप वो ये देख लें कि सारे बिजली के जो खंबे वगैरह हैं ये सारे लग चुके हैं। मकसद ये है कि वो अगर अपना काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह नईम साहब भी MPA भी बन गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कैंपेन की, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया, लोगों ने सपोर्ट किया तो वो MPA भी हो गए। ठीक है, उसके बाद मीडिया के ऊपर एक बड़ा इनका हैवी किस्म का न्यूज़ चैनल भी आ गया। वक्त के साथ साथ ये मतलब 40 कनाल से ये 4000 कनाल से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ये 1.5-2 लाख कनाल के ऊपर जा रहा है। एक सवाल आता है ज़हन में बड़े लोगों का, मेरे ज़हन में भी ये है कि ये आबाद कब होगा। बड़े लोग ये सवाल करते हैं, आबाद होते होते टाइम लगेगा। जब आबादी स्टार्ट होती है ना फिर रुकती नहीं है। अभी आप देख रहे हैं ना स्पोर्ट्स वैली, अब ज़ाहिर बात है इसको भी अभी 2 साल कम अज कम लगेंगे कि ये बराबर होगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ जो आपका रेडी हुआ है वो या तो जनरल ब्लॉक है, या आज हमने हॉलीवुड ब्लॉक ही बनाया है, वो भी तकरीबन सीवरेज डाल के उसके जो रोड है वो बराबर हो चुके हैं, या ओवरसीज का कुछ एरिया, या फिर अगली जो बेल्टिंग आने जा रही है बहुत जल्द, उसमें अभी पता चलेगा कि बेल्टिंग के बाद जो पोजीशन उन्होंने बोला है कि वो कहाँ कहाँ पे दे रहे हैं। स्पोर्ट्स वैली 2 से 3 रोड जिसको लग रही हैं, M1 मोटरवे से चूंकि हम लोग आए हैं, वो भी यहाँ से, फिर उसके बाद इसका ये जो सामने रोड है ये बिल्कुल सरकारी रोड है, ये आगे अडयाला को जा रहा है, बैरिया फेस 8 को जा रहा है, रोडन इनकलेव वाली साइड पे जा रहा है, ये भी आपको कनेक्ट करेगा। और इसके साथ साथ ये सामने जो चक्री का मेन रोड है जो रावलपिंडी सदर को जा रहा है, वो भी। बेसिक जो चीजें थी वो यही थी कि किसी जगह से भी हम गुजरे हैं, कहीं पे ऐसा नहीं हुआ कि ये काम ना कर रहे हो। काम के साथ साथ मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगी है कि ये चीजों को मैनेज कर रहे हैं। मैनेज कैसे? अगर दरख्त लगाए हैं तो उसके लिए अलहदा स्टाफ है, अगर सीवरेज डाली है तो उसके लिए अलहदा स्टाफ है, कहीं पे टूट फूट नहीं नजर आई, अगर आई है तो फौरी तौर पे उसको रिपेयर किया जाता है, वेल मैनेज्ड है। उसके अलावा ये आप जो कलरिंग देख रहे हैं, ये अभी भी हम गुजरे हैं तो यहाँ पे जो इन्होंने रोड के साथ साथ कलरिंग लगाई है वो भी आप देख लें। उसके साथ दोनों रोडों के दरमियान जो ग्रीनरी है वो भी आप देख लें, पूरी मैनेज्ड है। ठीक है, इसी तरह जितने भी राउंड अबाउट है, बैठने के लिए खूबसूरत जगह बनाई है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। सवाल फिर उधर ही आता है कि जब ये लोग सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं तो जब डेवलपमेंट चार्जेस की बात आती है तो सारे गुस्से में शुरू हो जाते हैं कि इतने ज्यादा गो के अभी फाइनल नहीं हुआ, इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। और डिमांड थी, मैं समझता हूँ कि एक टेस्टर लगाया गया था मार्केट को कि देखते हैं क्या रद्द अमल आता है। थोड़ा सख्त रद्द अमल जरूर आया है, और उसके बाद मैनेजमेंट ने भी फिल वक्त उसको रोका है कि इंशाल्लाह हम इसके ऊपर दोबारा बैठेंगे, मशवरा करेंगे, और जो भी डेवलपमेंट चार्जेस आए वो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। और बड़े टाइमली ये भी कहा कि हम टाइम भी देंगे, बड़े स्लो। एक चीज जो हमें पसंद आई है, जो हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, राना साहब उधर खड़े हैं, उन्हें ये कहा है कि मैं ये देख रहा हूँ, बल्कि मैं बुलाता हूँ राना साहब, जरा आइएगा। ये हमारे साथ हैं जी, हमारे इनका एक जिंदगी का
तजर्बा गुजरा है, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में काम किया, कंस्ट्रक्शन में इनका बड़ा नाम है, आपने कमर्शियल इन्होंने बनाए। इन्होंने एक बात अभी मुझे की है कि ज़हीर भाई जितना हम एरिया घूमे हैं सारा विजिट किया है, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने पैसा ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर ही लगाया है। ये नहीं हुआ कि जनाब के इन्होंने अपना पैसा कहीं और लगाया भी होगा यकीनन, लेकिन डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन जितना पैसा आ रहा है, चाहे ओवरसीज ब्लॉक का हो, जर्नल का हो, अवामी का हो, इसका हो, स्पोर्ट्स वैली का हो, कमर्शियल का हो, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी इसी के ऊपर लगा रहा है। क्यों राना साहब, आप कुछ बताएंगे? अब जी बिल्कुल हम बताएंगे। देखें, बात यह है कि असल जो चीज़ होती है वो वर्किंग होती है। जब आप किसी प्रोजेक्ट की वर्किंग देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि इसके ऊपर सरमाया लग कितना रहा है। फिर अगर आप उसमें इन्वॉल्व हों, ये इसको कहते हैं रियल एस्टेट की सेक्टर के अंदर अगर आप इन्वॉल्व हैं, आप जानते हैं, तो आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि इसके ऊपर जो इन्होंने पैसा गवर्नमेंट आवाम से इकट्ठा किया है वो कितना है और लगाया कितना है। और अगर मैं ये कहूँ तो ये मुबालगा नहीं होगा कि जितना आवाम ने पैसा दिया है ये इस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी उससे ज़्यादा लगा चुका है। यानी जो वर्किंग हुई है, आवाम का पैसा जो आया है उससे ज़्यादा लगा चुका है। ठीक है, तो बाकी ये है कि जितना भी ये सारी कुछ हो रहा है आपके सामने है, और अल्लाह ने खैर की तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये डिलीवर कर जाएंगे। और जब डिलीवर कर जाएंगे तो जब यहाँ लोग आएंगे फिर उनको एहसास होगा कि वाक़तन हमने अच्छा फ़ैसला किया था। और जिन्होंने नहीं लिया वो उस वक़्त हाथ मलेंगे, अफसोस करेंगे कि हमने उस वक़्त बड़ी गलती कर ली। ठीक है, तो बारकैफ ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और मैं समझता हूँ कि जो पैसा आ रहा है वो लग रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया राना साहब, एक ज़िंदगी का तजुर्बा रखते हैं, रियल एस्टेट में बड़ा नाम है। तो बहरहाल हमारा जो मकसद था वो यही था कि हम आज साइड के ऊपर आएँ और आप लोगों को जो जो चीज़ें आती गई वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।